हमारे साथ हैं सूचना प्रसारण और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अब तक जो पढ़ाई की थी उसकी परीक्षा देने की आज तिथि घोषित हो गई है। 2014 से लगातार इस तरह का सुशासन दिया है इस भारत को कि पल पल आंकड़ों सहित जो काम था उसको जनता तक लेकर गए। जनता ने भी देखा इस बार ऐसी सरकार आई है जो सत्ता में तो आई है लेकिन पीड़ा सहकर आई है। एक आम नागरिक की जो पीड़ा होती है वो सहकर वहां पहुंची है और उसी कारण से जो नीतियां बनी, जो योजनाएं बनी, वो ऐसी बनी जिसमें वो झलक दिखाई दी कि जो व्यक्ति जानते हो कि पीड़ा कहाँ हो रही है और उसका निवारण कैसे होना है, उसको दूर कैसे करना है। पहली बार देश ने देखा और अपोजिशन तो उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा कि सत्ता के अंदर बिना भ्रष्टाचार के काम हो सकता है 5 साल तक। विपक्ष का बड़ा आरोप है कि सेना के पीछे छुपकर जो प्रधानमंत्री हैं मोदी हैं अब वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 5 साल तक बताने के लिए कुछ नहीं है, सेना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इस तरह का आरोप लगा रहा है विपक्ष। हमले तो भारत के ऊपर पहले भी होते थे, आतंकी हमले पहले भी होते थे। उन आतंकी हमलों का जवाब कैसे देना है उनके प्रधानमंत्री भी तय कर सकते थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्री में आज नए भारत के अंदर ये ताकत है कि हमारे ऊपर कोई आतंकी हमला होगा तो अपनी सरहद पार करके घर में घुसकर मारकर आएंगे। ये ताकत है नए भारत की और पूरा विश्व भारत का समर्थन करेगा। ये ताकत है नए भारत की और ये उनके पास भी अवसर था लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। 25 की 25 लोकसभा सीटें आप राजस्थान में पिछली बार जीते थे, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है, विधानसभा में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है आपसे ज्यादा। अब जनता करके दिखाएगी कि मोदी जी के ऊपर उनका कितना विश्वास है। इससे सफल करने वाले चुनाव आयोग की अगुवाई में सारे कर्मियों का भी अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम चुनाव आयोग के प्रति भी अपना बहुत ही सम्मान प्रकट करते हैं जो इतना बड़ा आयोजन करते हैं। हमने लोकतंत्र के पर्व की बात की तो आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का मान बढ़ा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। मैं इसका वेलकम करता हूं क्योंकि एक ही दिन में आंध्रा और तेलंगाना में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा और ख़ास तौर से जो डेटा चोरी का केस हमारे सामने आया है, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बड़ा सही फैसला है और मुझे उम्मीद है कि तेलंगाना की आवाम की कामयाबी होगी और यहाँ पर 17-0 का रिजल्ट रहेगा। 16 TRS सीट जीतेगी, 1 MIM जीतेगी और आंध्र प्रदेश में मेरे दोस्त जगनमोहन रेड्डी को 20 से 21 पार्लियामेंट सीट पर कामयाबी हासिल करेंगे और ये तेलंगाना की आवाम के लिए बहुत अच्छा है, आंध्रा की आवाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लोगों की प्रतीक्षा रही चुनाव की घोषणा के संदर्भ में, क्योंकि थोड़ा सा एक गुंजाइश ये भी थी कि कहीं हालात ठीक ना हो, भारत पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन रहा तो लोग समझते थे कि कहीं शायद चुनाव में आगे पीछे न हो दिया जाए। और दूसरा, विरोधी पक्ष के नेता और जनता में कई लोगों को ऐसा शक था कि शायद कोई बहाने से इलेक्शन को अगर टाल भी दिया जाए, क्योंकि अगर सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनको ऐसा लगता हो कि वो नहीं जीत पाएंगे तो शायद वो कुछ न कुछ एक्सक्यूज कर सकें, लेकिन वो सब गलत साबित हुआ। अब तो चुनावी मैदान में कूदने का वक्त आ गया है और किस तरह से 3 चरणों में आपने तैयारियों की बात की, क्या क्या दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा? देखिए, आज सभी लोगों को इंतजार था चुनाव आयोग की तिथि की घोषणा की। चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ साथ आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अपना मेगा कैंपेन लॉन्च कर रही है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण राज्य को अपना केंद्रीय मुद्दा बनाने का निर्णय लिया है, जिससे कि दिल्ली को अधिकार मिल सके, सम्मान मिल सके और उसके लिए 3 चरणों में 3 स्तरीय चुनाव प्रचार का रणनीति आम आदमी पार्टी ने बनाई है। तैयारी तो देखो, हम शिव सेना है, जिसमें सेना है तो हम खड़े ही रहते हैं हर वक्त, कोई दिक्कत नहीं। जैसी हमारी सेना सीमा पर करती है काम, उसी तरह शिवसेना अंदर से जब भी लड़ाई है तो खड़े रहते हैं, एकदम मजबूत से खड़े रहते हैं। आप जानते हो, अकेले थे तब भी जानते थे, अब जान रहे हो, फिर दोबारा हम गठबंधन में आए हैं। अभी प्यार से एकदम मस्त एकदम गठबंधन करके लड़ेंगे और देखेंगे सबसे ज़्यादा सीटें पिछले समय जब हमने 40 सीटें दोनों ने मिलकर जीती थी, अब 45 की घोषणा जो है इसका हम स्वागत करते हैं। ड्यू था और अब जो है वो
जिस तरह से चुनाव में जो भाषा है उसकी मर्यादा को भी चुनाव आयोग करवाएगा। और अब तो सरकार जो है वो चुनाव आयोग के हाथ है, इसलिए लोकतंत्र यशस्वी हो, इसलिए तभी होगा जब बहस भी ठीक ठाक और मर्यादा में हो।